अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और नए दिन के साथ एक और नए टॉपिक के साथ मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर में। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपके साथ है। और आपको पता है कि हम जो यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करते हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं, बल्कि बहुत अहम होते हैं। और वो अहम इस काइंड ऑफ सेंस में भी होते हैं कि उसके ताल्लुक जो है वो एक आम आदमी से होता है, एक आम शख्सियत से होता है। हम जैसे आम आदमी कि जो इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी हर तरह की कोशिशें और मेहनत और लगन और साथ में जो है वो सुबह शाम अपने बच्चों को अच्छे मुस्तकबिल देने की कोशिशां, ये तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं। हर तरह से हम जो है वो अपनी जान तोड़ कोशिशें और मेहनत पे लगे हुए हैं, लेकिन नाकिस पॉलिसीज़ और कुछ ऐसे माफियाज कि जो नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी के साथ जो है वो पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है। यहाँ और मामला तो जो है वो रोज़ बरोज़ चलते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप खाने पीने की बात कर लें, आप गोश्त की बात कर लें कि आपको यहाँ पे गोश्त कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो लाहौर में ही बहुत सारे ऐसे स्लॉटर हाउस मौजूद हैं जहाँ पे मुर्दार जानवरों का गोश्त सरेआम फरोख्त हो रहा है। और वहाँ पर गंदगी का ये आलम है कि आप कुछ देर भी वहाँ खड़े नहीं हो सकते। वो बदबूदार गोश्त जो है कभी नमक लगा के, कभी नमक से गर्म पानी में धो के लोगों को पहुँचाया जाता है। और कौन से ठेलों तक पहुँचाया जाता है? ये जो आप 60 रुपए का शौरमा खाते हैं, ये जो आपको 20 रुपए के जो है वो चिकन पीसेस जो है वो छोटे छोटे जो है वो मिल जाते हैं, ये जो आपको कभी नगेट्स के रूप में जो है वो चिकन या बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त जो है वो खाने के लिए जो है वो मिलता है, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जो आपको बाहर बड़े गोश्त के कबाब मिल रहे होते हैं, ये सारा वो गोश्त है जो मुर्दार जानवरों का गोश्त है। अब मैं सबको नहीं कह सकती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो है वो ऐसा ही हो रहा है। शुमाइली छावनी के इलाका में, थाना शुमाइली छावनी जो है उसके इलाके में एक स्लॉटर हाउस है जहां पे मुर्दार जानवरों का गोश्त पकड़ा गया है। बाकायदा पुलिस ने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई जब अमल में लाई गई है तो वहां पर मरे हुए जानवर मौजूद थे, जिनको जो है वो काट के उनका गोश्त अलग किया जा रहा था। और इतनी गंदगी और मक्खियां और बदबू से जो है वो वहाँ का माहौल था कि हमारे रिपोर्टर जिस तरह की वो सिचुएशन उन्होंने मुझे असल जो है वीडियो दिखाई है वो मुझसे नहीं देखी गई, इसलिए हम इसमें ब्लर करके चलाएंगे। अभी हमारे पास ये रिपोर्ट मौजूद है, हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने ये तैयार की है। ज़रा ये रिपोर्ट देखिएगा और उसके बाद फैसला कर लीजिएगा कि आपने अपने बच्चों को क्या ऐसा गोश्त खाने पर मजबूर करना है, और क्या बाज़ारों में जो गोश्त फरोख्त हो रहा है आपके पास क्या श्योरिटी है कि वो मुर्दार जानवर का गोश्त नहीं है। ज़रा ये देख लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिएगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर में थाना शुमाली छावनी की हदूद में स्लॉटर हाउस में मुर्दार गोश्त बड़ी मिकदार में पाया गया। मुर्दार गोश्त की खरीदो फरोख्त से शहरियों की जिंदगी से खतरनाक खेल खेला जाने लगा। मुर्दार गोश्त को स्लॉटर हाउस से मुख्तलिफ इलाकों में सेल किया जाता था। बर्गर, शवारमा और दीगर खानों के लिए सस्ते दामों फरोख्त किया जाता था। स्लॉटर हाउस में नाकिस सफाई के इंतजाम और बड़ी मिकदार में मुर्दार गोश्त पाया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया और फूड अथॉरिटी इस तरह के मकरू काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि बच्चे, बड़ों और बुजुर्गों की जिंदगी के साथ इस तरह का खतरनाक खेल खेला न जा सके। ये भी हमने जो ब्लर करके आपको दिखाया ना, ये एक मरी हुई गाय है बहुत बड़ी सारी, जो कि वहाँ पर ऐसे ही जो है वो पड़ी है और उसके जो है वो आधे आधे हिस्से जो है वो उस पर कट्स लगे हुए हैं। और वो गोश्त जो है वो अभी तैयार होने के प्रोसेस में था, और वो कहीं जाना था, कहीं उस गाय के गोश्त को लटकना था, कहीं जो है वो बकरे के गोश्त, जो बकरे मरे हुए बकरे होते हैं या बीमार बकरे होते हैं, उनके गोश्त को जो है वो कहीं दुकानों पर सेल करना था। और स्लॉटर हाउस से ही ये सारा गोश्त जो है वो मार्केटों में सप्लाई होता है और आगे जो है वो दुकानों पे फ़रोख्त किया जाता है। जुनेद अशरफ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर। बहुत ही अहम और ये ख़ास चीज़ जो है वो आपने दिखाई है और सबूत समेत दिखाई है, क्योंकि इसकी रियल वीडियो भी आपके पास मौजूद है। शायद ब्लर करते हुए तो लोगों को इतना समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने बता दिया है कि जो ब्लर हुआ हुआ ये पूरी मुर्दार गायें हैं जो वहाँ पर मौजूद है। तो ज़रा आप ही सूरत हवाल बयान कर दीजिए। मैंने तो जितना देखा उतना बयान कर दिया। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कोहिनूर की शुरू से यही काविश होती है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, उसकी सेहत के साथ जो खेल खेला जा रहा है उसे रोका जाए, उसे बंद किया जाए। इसी तरह ही हुआ है कि हमने कार्रवाई की है, ये कोहिनूर टीम ने कार्रवाई की है।
कोहिनूर टीम शहरियों की जानिब से शिकायत हमें मौसूल हो रही थी। जब कोहिनूर की टीम वहां पर स्लॉटर हाउस पहुंची तो वहां पर 20 के करीब लोग थे जो मौका पर अपने काम कर रहे थे। कोहिनूर की टीम को देखते साथ वो वहां से भाग गए। फर्स्ट पॉइंट इज के वो काम गलत कर रहे थे कि वो भाग गए, ठीक है। सेकंड थिंग इज जब कोहिनूर टीम जब अंदर दाखिल हुई तो हमने अंदर जाके देखा कि वहां पर जो गाड़ी मौजूद है उसके अंदर जो मुर्दा हालत में है वो बैल मौजूद है। और उसके बाद जब आगे जाके देखा नजदीक तो फिर हमें नजर आया कि ये तकरीबन भी कम से कम 3 दिन 2 दिन पुरानी लग रही थी कि ये पहले से डेथ हुई है। इसकी वजह क्या है कि उसका जो मांस था, उसकी जो खाल थी वो उतर रही थी और वो नीचे से जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर उसके बाद हम देखेंगे वो स्लॉटर हाउस में जाके ज़िबा होगी या उसके पीसेस किए जाएंगे। वहां पर गए, कोहिनूर टीम को लेके, पुलिस को लेके कोहिनूर टीम जो है वो वहां पर पहुंची है, मौके वारदात पे किसी को गिरफ्तार भी किया है या ये लोग भाग गए हैं? जी बिल्कुल, हमने बताया कि मौका पर जो लोग मौजूद थे वो भागे थे, लेकिन 2 लोग उधर रह गए थे जो उधर के सेक्रेटरी वगैरह थे, उनको मौका पर गिरफ्तार करवाया गया। अच्छा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और जो गोश्त था हमने देखा कि उसकी हालत एक तो पहले से ही वो मुर्दा हालत में थी, मुर्दार गोश्त था। और ये आज की बात नहीं है, ये हमें शहरी बता रहे थे। शहरियों का कहना है कि यहाँ स्लॉटर हाउस ये 2 माह हो गए, 2 माह से कब से रनिंग में है और इसी तरह ये सिचुएशन चलती है। 2 माह से मुर्दार जानवरों का गोश्त सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, जी, इसी स्लॉटर हाउस से। और ये शुमाली छावनी का इलाका है। जी जी। और शहरियों का कहना है कि ये सिचुएशन इसी तरह ही चलती रही है और हमने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जगह पे कंप्लेंट्स की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर जब हमें बताया गया, हम वहां पर पहुंचे तो हमने खुद उधर जब अंदाजा लगाया, देखा और जो चीजें हमें नजर आई तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और उधर जाके कैफियत इस तरह की हो गई थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो बदबूदार माहौल था, जिस तरह की कलेजी की सूरत थी, जिस तरह के पाए मौजूद थे, जिस तरह की सीरी मौजूद थी, और जो मैं आपको फुटेज में आपने देखा, ये जो गाड़ी में मौजूद है जानवर, ये मुर्दा हालत में और इसका मांस जो है वो अपने जिस्म से उखड़ा है, खुद ही उखड़ा है। और अभी ये गोश्त फरोख्त करना था इन्होंने, और इसका बाकायदा से अभी इन्होंने इधर ज़िबा करना था, फिर अलग अलग इसके पाए डिस्ट्रीब्यूट होने थे, वो किसी और दुकान पे जाना था, फिर उसके बाद हमने देखना था सीना कहीं पे है। मुख्तलिफ चीजें जो है इसके अज्जा थे वो मुख्तलिफ इलाकों में पॉइंट्स में हम देखते हैं कि जगह जगह पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लिखा होता है सस्ता गोश्त, या फिर अगर रेट सरकारी रेट है कोई 600 रुपए है, 800 रुपए है, तो उससे 150 रुपए सस्ता, 100 रुपए सस्ता फरोख्त किया जाता है। एहसास से आ रही हो तो इंसान भी है पत्थर। और ये सिचुएशन देखकर जो है वो ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट जो है वो मुझे ये चीज़ याद आ रही है कि एहसास जो लोगों में से ख़त्म हो गया ना, हम इतने अजीब लोग हो गए हैं कि मोहब्बतें नहीं हमसे निभाई जाती, नफरतों के हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर कोई हमसे नफरत करता है ना तो वो हमें कबूल नहीं होती। फिर हम जो है झूठ इतने जो है वो खुलेआम बोलते हैं कि ये मुर्दार गोश्त जो सप्लाई हुआ है ये झूठ पे हो रहा है ना, कि आपको जो है वो हम सस्ते दामों ये गोश्त दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भैया आप सस्ते दामों? जो गोश्त का रेट चल रहा है उस रेट पे गोश्त क्यों नहीं मिल रहा? और क्या पता कई जगहों पर जो है वो जो रेट चल रहा हो उसी रेट पर ये गोश्त फरोख्त हो रहा हो। ये भी तो नहीं पता कि इस स्लॉटर हाउस से कहाँ क्या आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश की है कि स्लॉटर हाउस से गोश्त जो है वो 2 महीने से किन किन जगहों पे सप्लाई हुआ है? जी बिल्कुल, ये कैंट के एरिया में, और हम देखेंगे कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ से सप्लाई जाती है। और हम देखते हैं कि अक्सर औकात शवारमास वगैरह, बर्गर्स वगैरह जो हमें सस्ते दामों मिल रहे होते हैं और हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और कहते हैं, हमसे डिमांड करते हैं कि बाहर का खाना खाना है। ये वही चीजें होती है। और इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं या फिर इस तरह की सूरत जब सामने आती है तो इंसान का जो सही चीज होती है उस पर भी इत्मीनान उठ जाता है, उसका दिल नहीं करता कि वो बाजार की कोई चीज खाए। और इस पे जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो कार्रवाई करें, मजीद कार्रवाई करें। ये तो एक केस तो चले, हम गए, हमने कुछ कार्रवाई की, और मजीद हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ इलाकों में है। और अब ये एसी साहब को, मुख्तलिफ एसी साहिबान को चाहिए कि वो भी अपने अपने इलाकों में विजिट करें और डीसी साहब को सख्त नोटिस लेना चाहिए जहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है कि उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई करे। हम देखते हैं कि कुछ वक्त हम देखते हैं कार्रवाई होती है, लोगों को बैठे बिठाए हार्ट अटैक आ जाता है, किसी के जो है वो फेफड़ों में पानी भर जाता है, किसी का जो है वो मैदा खराब हो जाता है, लोगों को मैदे के अल्सर हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? नाकिस खुराक की वजह से हो रहा है, ये गंदा गोश्त खाने की वजह से हो रहा है। आप कहते हैं जी मैंने तो कोई ऐसी चीज खाई ही नहीं है, लेकिन आपको क्या पता कि आपने बाहर से लेके जो चीज खाई है उसकी क्वालिटी क्या थी। आप इतने महंगे दामों भी अक्सर औकात हम पैसे पे करके भी गंद जो है वो खरीद लेते हैं और उसके बाद जब बीमार होते हैं तो फिर उतना ही पैसा जो है उसे डबल हमारे अपने ऊपर लग जाता है। चले ये देखिए, जानवर आ गया इधर, ठीक है, इधर आया कैसे? किसी ने रास्ते में नहीं पूछा, किसी ने चेक नहीं किया। चले स्लॉटर हाउस में पहुंच गया, बिल्कुल सही, स्लॉटर हाउस में पहुंच गया तो वहां के डॉक्टर कहाँ थे?
وہاں ڈاکٹر جو وہاں پر مہر لگاتے ہیں وہ کہاں تھے, دیگر عملہ کہاں تھا, انسپیکشن ٹیم کدھر تھی, فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کدھر تھی, دیگر جو ہماری ضلع انتظامیہ موجود ہے وہ بھی انسپیکشن کرتی ہے وہ کدھر تھی. یہ ساری کارروائیاں کیوں نہیں پہلے کیوں نہیں کی جاتی, کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ اور ہم دیکھتے کہ یہ 2 ماہ سے سچویشن اسی طرح تھی. اور شہری کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انتظامیہ سے بے خبر ہے اور پتہ ہی نہیں کہ سلاٹر ہاؤس میں پچھلے 2 مہینے سے مردار جو ہے وہ جانوروں کا گوشت فروخت ہو رہا ہے, انتظامیہ بالکل بے خبر ہے؟ یہ سلاٹر ہاؤس جو ہے وہ کیا کسی گلی میں اندر جا کے بنایا گیا ہے, کسی گھر کے اندر بنایا گیا ہے, کیا پروسیس کیا ہے یہ؟ جی بالکل ادھر علاقہ میں موجود ہے, اور یہ علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار ایسیز کو کمپلینٹ دی ہے, اور مختلف یہ ایس ایچ اوز اور مختلف جو بھی ادھر کے اہل علاقہ تھے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جہاں تک ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی, لیکن کہیں بھی سنوائی نہیں ہوئی. پھر جب کوہ نور ٹیم وہاں پر پہنچی تو ہم نے پھر ساری صورتحال دیکھی تو ہمارے خود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ والا گوشت ہے, یہ والی چیز ہے جو عام آدمی کھا رہا ہے, عام شہری کھا رہے ہیں, بچے کھا رہے ہیں, اور اس سے جو ہے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, میدے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے. اور ہم بیٹھے بٹھائے آپ نے بیماری لے لی نا, پیسے دے کے بیماری لی ہے. یہ دیکھیں کہ آپ کی جیب سے پیسہ بھی خرچ ہوا ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے بڑے شوق سے جو ہے وہ گوشت خرید کے لے کے جاتے ہیں کہ آج ہمارا بچہ گوشت کھائے گا, اس میں طاقت آئے گی. یہ گوشت کھا کے طاقت آئے گی یا بچہ جو ہے وہ اور مزید جو ہے وہ بیمار ہوگا؟ اور آپ اندازہ لگائیں کہ مردار, آپ ایک بات ہے, جب گوشت ذبح ہو گیا اور کھال اتر گئی, گوشت آ گیا, تو اس میں کیا آپ کو جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ یہ کسی مردار کا گوشت ہے یا تازہ گوشت ہے؟ جی بالکل, اس سے انسپیکشن کرنی چاہیے, اور اس سے یہ ضلع انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ یہ جو مختلف شاپس ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں ان کی انسپیکشن کی جائے. اگر کہیں پہ اس طرح کا گوشت ہو تو اسے فوری طور پر اس کے خلاف کارروائی کی جائے. انتظامیہ کی غفلت ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں لاہور میں کہ جہاں پر مردار جانوروں کا گوشت سریعام فروخت کیا جا رہا ہے, اور لوگوں کو پتہ بھی ہے, ارد گرد کے لوگ کمپلینس کرتے ہیں لیکن ان کی کمپلینس رجسٹرڈ نہیں کی جاتی. ان کی کمپلینس پر جو ہے وہ کوئی آواز ایک عام آدمی کی سننے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ غریب آدمی کو تو پوچھتا کوئی نہیں نا. جس کا کہیں کوئی جو ہے وہ جاننے والا ہے, لگا ہوا ہے, وہ تو اپنے جاننے والوں سے کہہ کلا کے جو ہے وہ اپنے کام کروا لیتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہاں پر جو ہے وہ کسی کی سفارش نہیں ہے یا آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو جینے کا حق ہی نہیں دیا جاتا. یہ بڑے مسائل ہیں, یہ بہت بڑی ٹینشن ہے. اور کھانے پینے کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی, اتنا جو ہے وہ لوگوں کو غلاظت والا گوشت کھلانا, یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ٹارچر ہے, یہ سب سے بڑا کرائم ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ مردار جانوروں کا گوشت سلاٹر ہاؤس سے فروخت ہو رہا ہے, اور جو ہے وہ سستے داموں ہی ظاہر لے کے جا رہے ہیں وہ. اور وہ انسانیت دیکھیں ختم ہو چکی ہے لوگوں میں سے, سینسز ختم ہو چکی ہیں. صرف کم پیسوں پر جو ہے وہ لوگوں کو بیماریاں بانٹنے پہ ان کی بھی ضمیر دیکھیں کہ جو یہاں سے گوشت خرید کے لے کے جا رہے ہیں, اور ان کے ضمیر دیکھیں جو مردہ جانور لے کر آتے ہیں اور پھر ان کا جو ہے وہ کھال اتار کے ان کا گوشت بناتے ہیں. ضمیر دیکھیں لوگوں کے, بے ضمیر لوگ ہو چکے ہیں آج کے دور میں. کس طرح کی یہ دیکھ کر تو میرا خون کھول گیا. یقین کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ سلاٹر ہاؤس میں جس طرح آپ نے مجھے ریئل ویڈیو دکھائی ہے نا, یہ تو جو وہ مردہ گائیں جس طریقے سے پڑی ہوئی ہے اور جس طریقے سے ان کا گوشت ہے وہ لٹکایا ہوا ہے مردار جانوروں کا, یہ بہت بڑا کرائم ہے. اگر آپ باہر کے ملک میں اس طرح سے کریں, آپ پہ بہت لیگیشنز لگتی ہیں, قانون بڑا ایکٹیو ہوتا ہے, آپ کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر سر عام جو ہے وہ چیزیں فروخت ہو رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کی کسی ایسی سے بات ہوئی, اس علاقے کی ایسی سے بات ہوئی, کوئی انتظامیہ سے بات ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں, یہ کیا, آپ اس سے کوئی خبر ہے آپ کو کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں کہ ہمارے ایریاز میں, مختلف ایریاز میں ایسیز بھی موجود ہیں, فوڈ اتھارٹیز کی ٹیم بھی موجود ہے, اور یہ سب کارروائیاں جو ہے انہوں نے کرنی ہوتی ہیں, اور ان کی نظر میں ہوتی ہے, ان کے علم میں ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کیا کیا کام ہو رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ متعدد بار انہوں نے شکایات بھی دی اور ریٹن فارم میں بھی انہوں نے کمپلینٹ بھی کی, تو لیکن اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی, کیا وجہ ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب عملہ چینج ہوتا ہے, ڈی سی چینج ہوتا ہے, اے سی چینج ہوتا ہے, وقتی طور پہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرتے, یہ کام شو کروایا جاتا ہے, فوٹو سیشن ہوتا ہے, پھر ادھر جا کے ویڈیوز بنا کے میڈیا پر چلائی جاتی ہیں. لیکن جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, جس سے عام آدمی کو فرق پڑ رہا ہے, جس سے عام آدمی کی زندگی خراب ہو رہی ہے, ایک بچہ بالفرض کوئی 2 سال کا, وہ باہر کا شوارما کھا لے گا اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی, کون اس کو پوچھے گا, کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ یہ فوڈ اتھارٹی دنیا سے چلے گئے ہیں. کتنے بچے جو ہے وہ ہوٹلوں پہ ماں باپ ان کو کھانا کھلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں, اور آگے سے وہ شوق سے جو ہے وہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, شوق سے وہ جو ہے وہ لیگ پیس فرائی کر کے ان کے لیے آ رہے ہوتے ہیں,
चिकन ब्रोस्ट आ रहा होता है, तो आपको क्या पता कि ये जो आप खा रहे हैं वो किसी मुर्दार जो है वो जानवर का गोश्त है? आपको क्या इस चीज़ के बारे में जो है वो श्योरिटी है कि जिस जगह से बैठकर आप जो है वो सस्ते दामों ये चीज़ जो है वो अपनी फैमिली को आप पार्टी के लिए बाहर लेके गए हैं कि जी आज चलें चिल पार्टी हो जाएगी, हम खाना शाना जो है वो खा लें, तो ये आपको बाद में कितनी महंगी पड़ने वाली है? ये आप चिल पार्टी कह रही हैं कि इस तरह दावतें भी होती हैं, एंजॉय करते लोग, टिक्का पार्टी करते हैं सस्ता गोश्त लेके, ये चिल लेकिन पार्टी है। उन्हें क्या पता बाद में जो इसने मसाइल पैदा करने, बीमारियां पैदा करनी है, कई दिन तक उनके चिल इस तरह का हो जाएगा, फिर बाद में विल नहीं होगी ये खाने की, और ये काम उनका इस तरह खराब हो जाएगा। और हम देखते हैं हमारी एक शहरी से बात हुई, उसका कहना है कि उसने 2 दिन पहले ना आलू कीमा खा लिया, तो 15 दिन तक कहता है कि आलू कीमा खाया, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, वो रिकवर नहीं हुई। उसने 2 दिन पहले बताया कि जो उसने गोश्त खाया था, आलू कीमा बाहर का खाया था, 15 दिन तक वो बीमार रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, रिकवर नहीं हुई, फूड पॉइजनिंग हो गई, मैदा खराब हो गया। हम देखते हैं कि यही चीजें होती हैं। अगर पहले इन्हें मॉनिटर कर लिया जाए, देख लिया जाए, इंस्पेक्शन की जाए, तो बाद में इस तरह के मसाइल ही जन्म नहीं लेंगे। और सारी टीम्स भी मौजूद हैं, ये खुद कार्रवाई जब करेंगे नहीं तो फिर इस तरह के मसाइल भी सामने आएंगे, और इस तरह का गिरोह है, माफिया जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, और ये तमाम तर एसिस को भी चाहिए वो अपने अपने इलाकों में भी मॉनिटर करें, और फूड अथॉरिटीज से जो वाबस्ता है उनका तो काम ही यही होना चाहिए कि जहां कहीं भी इस तरह का देखे एक्सपायर्ड जो गोश्त है या फिर कोई एक्सपायर्ड अशिया मौजूद है, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करें, उन्हें फौरी मौका पर जो है जाया किया जाए, ताकि ये किसी के मुंह में ना जाए। अगर किसी के मुंह में जाएगा तो ये 100 बीमारियां लेके अंदर जाएगा, और ये पूरे घर को परेशान करेगा। एक आदमी जो है अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा है, कोई बाहर से चीज लेके जा रहा है, तो पूरा घर अगर खाएगा तो सारा घर जो है बीमार हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये मरे हुए जानवरों का गोश्त जो हम अपनी आवाम को खिला रहे हैं, स्लॉटर हाउस से सरेआम फरोख्त हो रहा है दुकानों पर, और लोग सस्ते दामों जो है वो ऐसे स्लॉटर हाउस जहाँ पे मुर्दार जानवर जो है वो लाए जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं और ये अंदर कैसे पहुंच जाते हैं, फिर इनको ज़िबा करने के लिए जो कसाई वहाँ पे मौजूद होते हैं, पूरी की पूरी टीमें बनाई हुई हैं जिनको बाकायदा तौर पर जो है वो सैलरी बेस पे वहाँ पे रखा हुआ है, उनके ज़मीर मर चुके हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें देख के ना इंसान का ज़मीर जो है, एक चीज़ होती है ना कि गलत होती है और हमें पता होता है कि ये गलत है, तो अंदर से ना आवाज़ आ रही होती है कि गलत है गलत है। जिस वक्त ये आवाज़ आना बंद हो जाए ना, समझ लें कि आपकी ज़मीर की आवाज़ जो है वो अंदर से बंद हो चुकी है। अब आप जिंदा नहीं हैं, अब आप ऐसे ही जानवरों की तरह मुर्दा हो चुके हैं। इंसान वो जिंदा है जिसका ज़मीर जिंदा है, जो कोई गलत काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचता है कि मुझे इसकी सज़ा मिलनी है। जब इनको लोगों को पता है कि हमें सजा ही कोई नहीं मिलनी, जो मर्जी हो जाए, हमने पैसे देके जो है वो छुटाना है, बाद में हम फिर अपना काम जो है वो कर लेंगे, 4 दिन की जो है वो हमने जेल की हवालात में हमें रखेंगे और फिर बाहर जो है वो छोड़ देंगे। उनके पीछे कॉल्स आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये 2 माह कबल हमने देखा था कि 2 माह कबल भी जब ये दूसरे यहाँ पर मौजूद थे स्लॉटर हाउस जिनके अंडर था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। फिर उसके बाद वो इधर से मूव कर गए, अब ये नए आए हैं 2 माह से, अब ये भी उसी तरह काम कर रहे हैं। और जब भी इसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई नहीं होगी, ये जिला इंतजामिया की मुद्दत में काम नहीं होगा, जिला इंतजामिया खुद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, हम नहीं देखेंगे कि चेंज आएगा। फिर इसी तरह हमें लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जिस तरह दुकानें हैं वहां पर गोश्त लटका होता है। और सेकंड थिंग उसने बताया कि हमारे पास मोहर भी मौजूद है, हम खुद लगा लेते हैं। हालांकि जो इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शन की टीम होती है, डॉक्टर होता है, जो गोश्त में मोहरें लगी हुई होती हैं कि जी ये साइंटिफिक जो अप्रूव्ड है, तो उनके पास मोहर उधर पड़ी हुई है, उन्होंने खुद लगानी है। तो इधर अब इससे कौन ठीक करेगा, मॉनिटर करेगा, कौन इसे बदलेगा, कौन इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, कौन मजीद मुकदमा का इंदराज करेगा, कौन इस तरह के जो घिनौने काम में मुलविस है, आम शहरियों की जिंदगी से खेला जा रहा है। बात पे एतराज था कि सरेआम बाजारों में मट्टी, गर्द, गंद, बारिश, तूफान में गोश्त को सरेआम जो है वो दुकानों पे लटका हुआ होता है, और उसी में से काट के जो है वो गोश्त के जो है वो कीमे बना के और उसी से जो है वो बना के जो है वो दे रहे होते हैं। मुझे तो पहले इसी पे एतराज है कि ये हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। तो अभी आप देखें कि अगर वो गोश्त आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि ये गोश्त जो लटका हुआ है यहाँ पे ये किसी मुर्दा जानवर का ही हो, और होगा जाहिर है जब स्लॉटर हाउस में ये सब चीजें हो रही हैं तो आपके पास क्या श्योरिटी है कि ये जानवर जिंदा था, और जिंदा को जो है वो ज़िबा करके बाकायदा तौर पे जानवर को ज़िबा करने का इस्लाम ने तरीक़ेकार बताया। छुरी फेरने से पहले जो है वो तकबीर बताई, उसके बाद जो है वो गोश्त जो है वो आपके लिए हलाल करार दिया गया। और आप क्या कर रहे हैं कि जो मरे हुए जानवर हैं उन्हें का ये ज़ाया करने से तो बेहतर है कि हम जो है वो ये गोश्त फरोख्त कर दें। लोगों को क्या पता चलेगा, जानवर में 100 बीमारियां हो सकती हैं, उसको बुखार हो सकता है, उसको कोई स्किन एलर्जी हो सकती है, और वो गोश्त जो है वो सरेआम फरोख्त हो रहा है। कितना बड़ा जुर्म है।
जी कोई बिल्कुल, पूछने वाला ये नहीं। प्रॉपर एक टीम होती है। ये कार्रवाई कुछ हमारे जराये ने बताया कि इस तरह से की जाती है कि एक तो स्लॉटर हाउस का हमला होता है और एक दीगर टीम है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, हम देखते हैं बंद रोड के करीब दूसरे इलाके जहाँ पे ये गाय वगैरह बछड़े वगैरह चारा वगैरह चल रहे होते हैं, और मुख्तलिफ इलाके इस तरह के जहाँ पर मवेशी बड़ी इवन वहाँ तादाद तो में पाए गायें जाते और ये हैं, गाय के वहाँ- बछड़े जो है वो सड़क पे आ जाते हैं ना, कोई गाड़ी लगी टक्कर मारी, वो जख्मी हुआ, उसको उठाया और उठा के जाके जो ज़िबा करके उसका गोश्त खा लिया, ये कर रहे हैं लोग। तो जब कोई जानवर एक्सपायर हो गया, मर गया है, तो उसे ना सिर्फ इस तरह कार्रवाई करनी चाहिए। हम देखते हैं कि वो मूव हो जाता है, मूव होकर स्लॉटर हाउस पहुंच जाता है। उधर से लेके स्लॉटर हाउस का सफर वो कितनी आसानी से तय कर लेता है। स्लॉटर हाउस में जब ज़िबा हो जाता है, ज़िबा होकर दुकानों तक का सफर कितनी आसानी से तय कर लेता है। जब ज़िबा हो गया तो उसके बाद तो श्योरिटी रही नहीं ना कि ये मुर्दार जानवर था या कौन था, ये तो पता ही नहीं ना आपको। लेकिन गोश्त बोलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, गोश्त की रंगत बोलती है। गोश्त की बोटी जो होती है ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। जो मुर्दार जानवर होता है ना, जब इंसान भी मर जाता है तो अकड़ना शुरू हो जाता है ना, हर चीज अकड़ जाती है, तो ये मुर्दों की पहचान होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो जिंदा है ना वो झुका हुआ, जिसमें जो आजी है वो इंसान है, वो जिंदा है। तो आज हमें ना तो आजी है ना हमें इंसानियत बाकी रही। हम हसद के मारे हुए लोग हैं, एक दूसरे से जो है हसद के जुमरे में आके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में हम आगे आगे रहते हैं, और इस तरह का गोश्त फरोख्त करके जो है वो हम ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। अगर पुलिस तक हमारी ये बात नहीं गई है या इस पर हम पे कार्रवाई नहीं हुई है तो इसका मतलब है हम बहुत बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन थी, बहरहाल ये कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा कोशिश होती है कि हम ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ, और हमारी पूरी टीम जो है वो मेहनत से ये काम कर रही है। जुनेद और पूरी टीम ने जो है जब यहाँ पर स्लॉटर हाउस पे छापा मारा तो बाकायदा पुलिस ने जो है वो वहाँ से लोगों को गिरफ्तार भी किया। जो भाग गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, और स्लॉटर हाउस को जो है वो सील भी किया गया है। अब देखना यह है कि ये कब तक सील रहता है, और कोहिनूर न्यूज़ की नज़र से कोई चीज़ बच नहीं सकती है। जितना मर्जी जो है वो इस चीज़ को जो है वो कर लें, क्योंकि हम फिर एक्टिव हो जाएंगे और फिर हम जो है वो इस पर प्रोग्राम करेंगे और फिर हमारी टीम जो है वो वहाँ पर जो है वो जाएगी अगर ये ऐसा कोई मामला होता है। जी जुनेद, कोई मैसेज देना चाहेंगे? उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को जो है वो मैं ब्रेक लूँगी। जी बिल्कुल, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी फूड अथॉरिटीज़ हमारे लाहौर में मौजूद हैं, ज़िले इंतज़ामिया मौजूद है, उनको चाहिए कि वो इंस्पेक्शन जो है वो फील्ड में नज़र आएँ, और जितने भी स्लॉटर हाउस हैं उनकी एक तो सफाई के जो नाकिस इंतजाम है जितने भी लाहौर में मौजूद है उनका पहले खास जायजा लिया जाए, और दूसरी जानिब जहां कहीं भी देखा जाए या कोई कहीं पे कोई रिपोर्ट करे, आम शहरी की दरख्वास्त पर थोड़ा सा सुन लिया करे, उस पर कार्रवाई कर लिया करे। हाँ। क्योंकि आम शहरी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आम शहरी बस ये चाहता है कि उसकी जो सेहत वो ठीक रहे, वो कोई इस तरह के काम ना हो जो उसकी सेहत के खिलाफ हो, या फिर कोई इस तरह का अमल नहीं वो आपसे चाहता कि जो उसकी फेवर में हो। वो बस ये चाहता है कि उसे इंसाफ मिले, कानून के मुताबिक उसकी छोटी सी कोई भी फरियाद हो, आवाज हो, उससे सुन लिया जाए। बस यही मेरी दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया आपका कि ये आपने बहुत अहम और खास चीज़ जो है वो आज आप प्रोग्राम में लेकर आए हैं। ये एक कार्रवाई जो कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने एक स्लॉटर हाउस पे की जहाँ पे मुर्दार जानवरों का गोश्त पकड़ा गया है, और इससे आप लोग भी, आपकी अवेयरनेस के लिए भी आज का ये हिस्सा था कि खुदा के लिए अपने बच्चों को सस्ता गोश्त या शवारमे, बर्गर ये मत खिलाइए। आपको नहीं पता कि आप जो पिकनिक मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं, खाने पीने के लिए जो है वो बाहर जा रहे हैं, ये आपको कितना महंगा पड़ सकता है। और ये जो आम होटल बने होते हैं यहाँ पे जो कीमे और ये गोश्त बना होता है, इससे अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपकी एक दफ़ा तबीयत ख़राब होगी तो बंदे को रिकवर होते हुए ना 2 से 3 माह लग जाते हैं, इतनी कमज़ोरी हो जाती है। अगर आपको डायरिया भी हो जाए तो ये चीज़ें आपको खुद भी समझनी है कि आपने क्या खाना है और कितना खाना है और क्या नहीं खाना है। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं, एक और अहम मौजू डिस्कस करते हैं।